माशाल्लाह जी, ये देखें भट्टी कितनी जबरदस्त, ये देखें जल रही है माशाल्लाह। वो देखें, तो आप भी ऐसे घर पे ऐसे छोटी सी भट्टी बना लें माशाल्लाह, इसमें चीजें बहुत जबरदस्त बेक होते हैं। धनिया तो यहाँ पे हम भट्टी के अंदर रखते हैं माशाल्लाह जी। 20 मिनट हो गए, चेक करते हैं माशाल्लाह। नान रोगनी नान हमारे माशाल्लाह तैयार हुए हैं कि नहीं। अब तैयार से निकाल लेंगे माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। ये देखिए फाइनली ये बेक हुए माशाल्लाह। इनका कलर देखिए कितना प्यारा आया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मज़ेदार से रोगनी नान कैसे बनाए जाते हैं घर पे। मज़ेदार से रोगनी नान बनाने के लिए स्पेशल हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले ये देखिए मैंने ये फाइन आटा ले लिया। ये माशाल्लाह ये 1.5 kg है। ये सब आपके पास फाइन आटा है तो आप इससे भी बना सकते हैं, अगर फाइन आटा नहीं है तो आप मैदे से भी बना सकते हैं। ठीक है, मेरे पास 4 से 5 अदद पापे हैं जिसे रस भी कहते हैं माशाल्लाह। ये देखिए इसको चॉपर के अंदर डाल के मैंने ऐसे चॉप कर लिया है। अब ये भी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। एक खाने का चम्मच भर के जो है ये सौंफ का 10 ग्राम इसका वजन बनता है। इसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया, ये भी शामिल कर लेंगे। इससे बहुत प्यारी जो है रोगनी नान में खुशबू आएगी और बहुत टेस्ट में भी फ्लेवर भी बहुत प्यारा इसका आएगा। 5 अदद उसके बीच मैंने निकाल के इसको भी अच्छी तरह पीस लिया है। अब ये भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक अंडा है, ये देखें, ये भी ऐड कर देंगे। इसलिए लिए 1 खाने का चम्मच भर के, इसका वजन बनता है 10 ग्राम। ये भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए 30 ग्राम नमक है, ये भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने ले लिए नमक के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और मेरे पास ये देखिए डालडा घी है, ये 150 ग्राम मैंने ले लिया है। अब ये भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे तंदूर के अंदर, हम नहीं बनाएंगे, हम इसको भट्टी के अंदर बनाएंगे माशाल्लाह। ये बहुत जबरदस्त बनेंगे। ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हाथों को मैंने माशाल्लाह अच्छी तरह धोया हुआ है। अब ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पर ये देखिए हाफ kg जो दूध है, अब ये इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट है वो दूध से आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब ये इसके अंदर ऐड करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 1/2 लीटर हमने इसके अंदर दूध भी ऐड कर दिया। ये देखिए इसी बटल के अंदर ये मैंने 1 बटल और पानी का सादा पानी का भर के ले लिया है। अब साथ साथ ये पानी भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ साथ पानी भी ऐड करेंगे। जैसे नॉर्मल आटे को गूंदते हम इसको इसी तरह गूंद लेंगे माशाल्लाह। ये जी पानी डाल के हमने इसको सारा मिक्स कर लिया माशाल्लाह। इसके और पानी की मिकदार रही है 1 लीटर इसके अंदर ऐड मैंने किया है। अब ये जो बचा घी है ये सारा ऊपर अच्छी तरह लगा लेंगे इसको एक दफा। फिर 5 मिनट इसको अच्छी तरह हम मुक्की लगा लेंगे। 5 मिनट हमने इसको मुक्की लगाया कि ऊपर से घी से ऊपर से अच्छी तरह इसको लेप कर देंगे। अब ये जो शापर है जिसमें ऊपर से ढक के 15-20 मिनट इसको रख देंगे। 15-20 मिनट के बाद फिर इसको एक दफा मुक्की लगाएंगे माशाल्लाह जी। ये देखिए जी 20 मिनट हमने इसको रेस्ट दिए, बचा घी एक दफा ऊपर से और इसको लगा लेंगे। ये देखिए ये हाथों भी अच्छी तरह लगा के इसको मजीद हम 5 मिनट और मुक्की लगाएंगे माशाल्लाह। ये देखें कैसा ये मलाई टाइप आटा जो है माशाल्लाह फाइनली बन के तैयार है। अब इसको 5 मिनट हम अच्छी तरह इसी तरह मुक्की लगा लेंगे माशाल्लाह। ये देखिए जी 5 मिनट हमने इसको मुक्की लगा के रखा है। अब हमने इसके सुबह नाश्ते के लिए रोगनी नान बनाने। अब इसको हम ओवरनाइट के लिए गर्म कपड़े से ऊपर से ढक के रख देंगे। ये शापर चढ़ा के ये देखिए इस तरह ऊपर इसके गर्म कपड़ा हम डाल लेंगे। अब माशाल्लाह अभी रात के 9 बज रहे हैं तो इंशाल्लाह हम सुबह इसकी जब रोगनी नान बनाएंगे तो वो माशाल्लाह ये सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। अब आप इसको हम 8-10 घंटे के लिए ऊपर गर्म कपड़ा डाल के इसको रख देंगे। 8-10 घंटे के बाद जब हम इसके रोगनी नान बनाना स्टार्ट करेंगे फिर हम आपसे मिलेंगे माशाल्लाह जी। इसको हमने ओवरनाइट रखा है। चेक करते हैं आटा तैयार हुआ है कि नहीं रोगनी नान का माशाल्लाह। ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये खमीर हो चुका है। अब इसको हम इस डब्बे के अंदर निकाल लेंगे सारे आटे को माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खमीर हो चुका है। निकाल लेंगे। इलायची सौंफ की अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब ये देखिए नीचे कुचके से डस्ट करके हम सारे ये इसी साइज के पेड़े बना लेंगे। पेड़े कितने बनते हैं हम बना लेंगे। ये देखें अरे माशाल्लाह जी हमने ये देखे बना लिए हैं। ये देखे 10 पेड़े बने माशाल्लाह। ये देखें अब इनके आगे हम नान कैसे बनाने हैं। अब इनको आगे बेलना स्टार्ट करते हैं। मैदा लगा लेंगे इसको और इसको ये देखे थोड़ा सा बेलना है। ये देखे ऐसे बहुत ज्यादा बेलना नहीं आपने। ये देखिए बस इतना बेलना है। ग्लूकोज और दूध हो ये
ये आराम से बेकरी शॉप से मिल जाता है। इतना सा थोड़ा सा मैंने ग्लूकोज डाला है और दूध है, ये थोड़ा ये लगा लेंगे। ये अंडा है, अंडे को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया, ऊपर ये भी लगा देंगे ताकि प्यारा कलर ऊपर आए। आपने हाथों को ऐसे पकड़ लेना, ये देखे ऐसे, ये ऐसे आपने दबा देना, ये देखे ऐसे, ये ठीक है। फिर आपने ऐसे दबा लेना, ये देखे ऐसे। ऊपर तिल भी हम लगा लेंगे, ये देखे, ये थोड़े तिल लगा लेंगे, लवंगी लगा देंगे, ऊपर धनिया ऊपर लगा देंगे। अब ये देखें इस तरह की ये मैंने ट्रे ले ली है, इसको ऑयल से मैंने अच्छी तरह नीचे से ग्रीस कर लिया, ये देखें। अब इसको आराम से उठाएंगे हम, ये देखें ऐसे, ये देखें। अब इसको ऐसे यहाँ पे हमने ट्रे के ऊपर डाल लेना, ये देखें ऐसे, देखिए ऐसे दबा लेना। फिर धनिया, ये देखें ऐसे, ये बाकी हम सारे इसी तरह बना लेंगे माशाल्लाह। ये देखिए 6 को हमने तैयार कर लिया है। अब इसको माशाल्लाह भट्टी हमारी सही अच्छी तरह ये देखिए माशाल्लाह प्रीहीट हो चुकी है। इनको बेक होने के लिए बीच में रखते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो यहाँ पे हम भट्टी के अंदर रखते हैं, बिस्मिल्लाह। ये देखें भट्टी के दरवाजे को ला कर देंगे। अब 10-15 मिनट लगेंगे माशाल्लाह इसको बेक होने के। 10-15 मिनट के बाद फाइनल रिजल्ट मैं इसको आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह जी 20 मिनट हो गए, चेक करते हैं माशाल्लाह नान रोगनी नान हमारे माशाल्लाह तैयार हुए हैं कि नहीं। ये देखिए दोबारा खोल लेंगे सबसे पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तैयार से निकाल लेंगे माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए फाइनली ये बेक हुए माशाल्लाह, इनका कलर देखिए कितना प्यारा आया है, माल के बहुत ज़बरदस्त के रोगनी नान माशाल्लाह बन के तैयार हो गए। देखिए जी फाइनली बहुत ज़बरदस्त ये कुक हो चुके हैं माशाल्लाह, रोगनी नान हो। अब यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ये देसी घी है, ये ऊपर अच्छी तरह लगा लेंगे, बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये बेक हो चुके हैं। ये देखें कितना प्यारा इनका कलर आया है। और ये यहाँ पे है, ये कपड़े के बीच में लपेट लेंगे माशाल्लाह। ये देखें ये ऊपर अच्छी तरह देसी घी लगा देंगे। इसी तरह देसी घी लगा लेंगे ऊपर। माशाल्लाह बहुत प्यारी देसी घी की माशाल्लाह खुशबू आ रही है। फाइनली ये देखें कितने ज़बरदस्त कितने कमाल ये रोगनी नान माशाल्लाह बन के तैयार हो गए हैं। बाकी जो है अपने चार जो है वो बेक होने के लिए मैंने भट्टी के अंदर रख दिए हैं माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। मेरे तरीके से आप भी ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी और रेसिपी अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर देना। दुआ में याद रखना। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।